हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, हम लोग का एक्टिव पैसिव चल रहा था और एक्टिव पैसिव में क्या बात किए थे हम लोग, पास्ट इंडिफिनाइट टेंस उतना तक हम लोग का हो चुका था और आज बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए, अगर आप रिवीजन करके चल रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आप उसको बार बार नहीं बना रहे हैं, फिर आपके लिए दिक्कत करेगा। ठीक है, चलिए, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक्टिव वॉइस क्या होता है इसका रूल, जो सब्जेक्ट प्लस वाज या ओयर प्लस भार फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए, तो पैसिव वॉइस इसका क्या हो जाएगा। पैसिव वॉइस पैसिव वॉइस जो होगा आपका, सब्जेक्ट जो कॉन्टिन्यूस वाला जो होता है, जैसे उसमें जो हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाला किए थे एमीजर वाला, तो उसमें भी आपका यूज किया जाता है, एक्स्ट्रा आपका किया जाता है, बिंग आ जाता है। बिंग क्यों आ जाता है आप जानते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, इसमें भी वाज ओयर तो लगेगा ही। सब्जेक्ट प्लस वाज या ओयर प्लस, क्योंकि हम लोग का भार फोर भी चाहिए, तो भार फोर के लिए क्या हो जाएगा, बिंग हो जाएगा। किसके चलते बिंग होता है, भार फोर के लिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूस का मतलब ही तो हम लोग जानते हैं बिंग तो होता ही है। और हम लोग जानते ये भी हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो पेसिव वॉइस होता है, पेसिव वॉइस में हमेशा भार्ब थ्री लगता है। तो सब्जेक्ट प्लस वाज या ओयर प्लस बिंग प्लस भार्ब थ्री, बाय लगा सकते हैं, बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट। और ये वाला आपका सब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, बताए थे। और ऑब्जेक्ट वाला आपका किस में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। चेंज करना आपको पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, एक दो को वाक्य को लिखते हैं और समझने के लिए प्रयास कीजिए कि इस टेंस जो हम लोग ये जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किस प्रकार आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, they were singing a song. Someone was stealing my car. Who were teaching your brothers, who were teaching your brothers। और भी ले लेते हैं, they were making they were making
ए ह्यू एंड क्राई। और भी देखिए, I was founding him guilty of murder। ठीक है, चलिए जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए पहले और एक एक करके सॉल्व करते हैं। चलिए आप देख लीजिए, दे वर सिंगिंग ए सॉन्ग। तो दे वर सिंगिंग ए सॉन्ग, इसको आपको पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना पड़ेगा। और पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जानते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा आपको सब्जेक्ट। ठीक है, तो ए सॉन्ग अगर है तो ए सॉन्ग का अगर आप सब्जेक्ट में भी चेंज करेंगे तो ए सॉन्ग ही हो जाएगा। ए सॉन्ग के साथ आपको क्या लगेगा, वाज या वेयर, तो क्या लग जाएगा, वाज। तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर लगाना पड़ेगा। ये तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर आ गया। उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, बिंग लगाना पड़ेगा। बिंग लगाइए। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा वर्ब 3। वर्ब 3 क्या हो जाएगा, सिंग का वर्ब 3 होता है सूंग, बाय। उसके बाद क्या लग जाएगा, बाय। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम। क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, देम हो जाएगा। उसके बाद वाला देखिए, समवन वाज स्टीलिंग माई कार। चलो इसको नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है, इसको नेगेटिव कर दिया गया, नॉट लगा दिया, नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव अगर हो गया तो एक्स्ट्रा कुछ आपको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है कि चलो भाई इसका और अलग से उसका रूल लिखा जाए। लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप इतना तो आप समझदार हैं कि वाज या वेयर के बाद ही नॉट लग जाएगा इसमें भी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वाज या वेयर के बाद ही नॉट लग जाएगा उसमें भी। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समवन वाज नॉट स्टीलिंग माई कार। ये जो माई कार है, ये माई कार को क्या बनाना पड़ेगा आपको, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट बनाओगे तो भी क्या हो जाएगा, माई कार। माई कार वाज नॉट, क्योंकि नेगेटिव इसमें नॉट लग जाएगा। उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, नॉट प्लस बिंग, क्योंकि नेगेटिव का रूल नहीं लिखा गया, वरना आपको बहुत सारे रूल लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो खुद भी आप बना पाओगे। माई कार वाज नॉट बिंग। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा वर्ब 3। वर्ब 3 क्या हो जाएगा, स्टील। स्टील का वर्ब 3 होगा स्टोलन। स्टोलन बाय समवन। अगर बाय समवन लिखोगे तो फिर आपका हो जाएगा मिस्टेक। क्यों मिस्टेक हो जाएगा, ये वाला आपका बाय समवन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, आपको थोड़ा सा लिखा देते सबसे पहले। जैसे वन हो गया, वन someone, somebody, nobody, people। ये जो आपको दिखाई दे रहा वन, समवन, समबॉडी, नोबॉडी, पीपुल, ये सब का यूज आप कहाँ नहीं करोगे, और भी होता है, इसका यूज आप पैसिव वॉइस में यूज नहीं होगा। इट नॉट यूज्ड इन पैसिव वॉइस। तो इसका आपको पैसिव वॉइस में यूज नहीं करना है इसका। ठीक है, इसका यूज आप पैसिव वॉइस में नहीं करोगे, इसका पैसिव वॉइस में यूज नहीं होगा। तो अगर वन लिखा रहे, समवन लिखा रहे, समबॉडी लिखा रहे, नोबॉडी लिखा रहे, पीपुल लिखा रहे, और भी मिलेगा आपको, तो ये सब आपको कहाँ नहीं यूज करना है,
आप पेसिव वॉइस में यूज नहीं करोगे। हु ऑयर टीचिंग, इसलिए बाय समवन नहीं लगा, ठीक है। हु ऑयर टीचिंग यूर्स ब्रदर, तो हु से स्टार्ट है, हु से अगर स्टार्ट है, हु तो आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। हु क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है। अलग कैसे हो जाता है? तो आप जानते हैं किससे स्टार्ट करना पड़ता है? बाय हुम से स्टार्ट करना पड़ता है। बाय हुम। उसके बाद क्या लग जाएगा? बाय होम के बाद, क्योंकि ये आपका क्या है? इंट्रोगेटिव वाला है, इंट्रोगेटिव वाला है ना। बाय होम वाज या ऑयर लग जाएगा। क्या लगेगा? वाज या सॉरी ऑयर तो लग जाएगा। बाय होम ऑयर, ऑयर तो ऑयर लगाओगे। बाय होम ऑयर यूर ब्रदर, यूर ब्रदर्स के बाद नहीं लगाओगे, यूर ब्रदर के पहले लगाओगे, ठीक है। तो बाय होम ऑयर यूर ब्रदर्स क्या हो जाएगा? बिंग तो लगाना पड़ेगा। बाय होम ऑयर यूर ब्रदर्स बिंग, उसके बाद भारतीय, भारतीय क्या हो जाएगा? टॉट, टॉट। तो ये बाय वाला बाद में नहीं लगा के कहाँ यूज किया जाता है? इसका पहले यूज किया जाता है, ठीक है। दे वर मेकिंग ए ह्यू एंड क्राई, तो इसका पैसिव वॉइस आप कैसे बना सकते हैं? आप देखो, ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट कहाँ से? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? ह्यू एंड क्राई का मतलब शोरगुल करना। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को आपको क्या बनाना पड़ेगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट बनाओगे तो भी क्या रह जाएगा आपका? ए ह्यू एंड क्राई रहेगा। और वो भी क्या है? एफर्मेटिव है। तो एफर्मेटिव में है तो एफर्मेटिव में ही रहेगा। ये ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो ए ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई का मतलब क्या होता है? शोरगुल करना। तो ए ह्यू एंड क्राई, उसके बाद क्या लग जाएगा? ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ लगता है वाज। उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा? बीइंग, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए भारतीय। भारतीय क्या हो जाएगा? मेकिंग का भारतीय हो जाएगा मेड। बाय दे को बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट बनाओगे दे का क्या हो जाएगा? दे को अगर ऑब्जेक्ट बनाओगे तो हो जाएगा देम। क्या हो जाएगा? देम। तो यही हो जाएगा इसका राइट, ठीक है। आई वॉज फाउंडिंग हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, आई वॉज फाउंडिंग हिम गिल्टी ऑफ मर्डर। आप देखो, ये वाला जो है ई भी ऑब्जेक्ट है और ये वाला है ई भी ऑब्जेक्ट है। तो दो ऑब्जेक्ट से बना हुआ है। तो फिर आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहे यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, इसी को क्या मानते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट बनाओगे, ही से क्या हो जाएगा? फिर हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, हिम से क्या हो जाएगा? ही। तो ही के साथ क्या लगता है? वाज या ऑयर लगता है। क्या लगता है? वाज या ऑयर। तो आप जानते हैं ही के साथ वाज लगता है, ही वाज। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा बीइंग। उसके बाद आपका लग जाता है भारतीय। तो फाउंड का भारतीय क्या होता है? सॉरी, फाउंडिंग नहीं होता कुछ, फाइंडिंग। तो फाइंडिंग का क्या हो जाएगा? फाउंड, फाइंडिंग होगा, ठीक है। तो ही वाज बीइंग फाउंड। फाउंड क्या मिल रहा? गिल्टी ऑफ मर्डर। फाउंड यहाँ बाय मी यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाय मी यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर होगा ही वाज बीइंग फाउंड, क्या मिला? गिल्टी ऑफ मर्डर, गिल्टी ऑफ मर्डर। ये अच्छा थोड़ा होता है। बाय आई से क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं आई को अगर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तो आपको लिखना पड़ेगा मी। इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी करके नोट कर लीजिए।
चलिए आप देख लीजिए, आप दूसरा वाला टेंस स्टार्ट कर देते हैं। ज़्यादा सेंटेंस नहीं बनाते हैं। जब हम लोग पेटी सेट करेंगे उसमें बहुत सारे वाक्य लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब बात होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस पीवी। चलिए तो इसका क्या रूल होता बताइए। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये छोटा सा रूल होता है, लेकिन यही बड़ा रूल याद नहीं आता है। नेगेटिव बनाना है तो आप जानते हैं हेड के बाद नॉट लग जाएगा, ठीक है। नेगेटिव अगर बनाना तो क्या हो जाएगा, हेड के बाद नॉट आ जाएगा। और अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो आप जानते हैं जो एक्सुलरी वर्ब होता है या फिर बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब होता है, उसको क्या करना पड़ेगा, वो ये जो आपका एक्सुलरी वर्ब वो क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। तो ये आपको क्या बनाना पड़ेगा, पैसिव रूल। पैसिव रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस, क्योंकि वर्ब 3 भी चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं वर्ब 3, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब 3 होता है। वर्ब 3 क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीन। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस, क्योंकि आप जानते हैं पैसिव वॉइस में भी वर्ब 3 लगता है, फिर क्या हो जाएगा बताओ। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस और क्या लग जाएगा, वर्ब 3, क्योंकि ये तो पैसिव का रोल है, वो ये टेंस का ये वर्ब 3, ठीक है। इसके चलते ये बीन आ जाता है, वरना स्टूडेंट को याद नहीं रहता कि बीन आता कहाँ से। बीन एक्चुअली वर्ब 3 के लिए आता है, कौन सा टेंस का जो वर्ब 3 उसका वर्ब 3, और ये पैसिव का वर्ब 3 है, ये वाला पैसिव का वर्ब 3, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए तो सब्जेक्ट को आप जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। चलिए दे हैड completed the task। Who had completed this task। in Indian people speak, या फिर वर्शिप, हेड लिखो, वर्शिप्ड द काउ। दूसरा लिख लेते हैं, द पुलिस हैड arrested the thief।
व्हाई हैड दे supported him. Had my mother चलिए आप वन बाय वन देख लेते हैं। दे हैड कंप्लीटेड द टास्क, तो ये आपको किस में बनाना, पैसिव वॉइस में बनाना पड़ेगा। पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप जानते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना पड़ता है, सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो सब्जेक्ट भी बनाओगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, द टास्क ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, द टास्क। तो द टास्क उसके बाद क्या लग जाएगा, हेड, उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा बीन, उसके बाद वर्ब थ्री। वर्ब थ्री भी कॉम्प्लीटेड होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि आप जानते हैं इसमें वर्ब थ्री लगता है और इसमें भी वर्ब थ्री, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीटेड होगा। कॉम्प्लीटेड बाय देम, दे से क्या हो जाएगा, देम, दे से देम। हु हैड कॉम्प्लीटेड दिस टास्क, तो आपका हु से स्टार्ट है और हु किस रूप में काम कर रहा है, हु जो काम कर रहा है ये वाला आपका ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। किसके तौर पर, सॉरी सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आप जानते हैं बाय होम से स्टार्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग होता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है या फिर जो WH वाला फॉर्म होता है उस रूप में काम कर रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के रूप में अगर काम करेगा तो बाय होम हो जाएगा, ठीक है। तो बाय होम, उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, हेड, बाय होम हेड, उसके बाद दिस टास्क, उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट, दिस टास्क। तो बाय होम हैड दिस टास्क, उसके बाद लग जाएगा बीन, कॉम्प्लीटेड, कॉम्प्लीटेड हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा, बाय होम हैड दिस टास्क बीन कॉम्प्लीटेड, इस प्रकार बनेगा। इन इंडियन पीपुल हैड वर्शिप्ड द काउ, ये आपका इन इंडियन पीपुल है तो क्या लग जाएगा, इन इंडियन पीपुल है तो इन इंडियन पीपुल ही लग जाएगा, वैसे इन इंडियन पीपुल नहीं लगेगा, इन इंडियन, इन इंडियन। अगर पहले इन इंडियन है तो इन इंडियन है, स्टार्टिंग में इन इंडियन ही होगा, ठीक है। लेकिन ये एफर्मेटिव में है, एफर्मेटिव में है तो आप क्या करना होगा, इन इंडियन, उसके बाद आपको दा को लगाना पड़ेगा, ठीक है। इन इंडियन स्टार्टिंग है तो इन इंडियन ने लगाओगे, उसके बाद दा काउ, ठीक है, दा काउ। यहां से देखो, उसके बाद यहां से लेकर यहां तक वाक्य को देखो तो दा काउ लग जाएगा, दा काउ, ये एफर्मेटिव हो गए। यहां से लेकर यहां तक देखोगे, यहां से लेकर वाक्य को यहां तक देखोगे सेंटेंस टू, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, तो क्या लग जाएगा, दा काउ। उसके बाद आपका लग जाएगा, क्योंकि ये एफर्मेटिव है, द काउ हैड, उसके बाद बीन लगता है, वर्शिप्ड, वर्शिप्ड। बाय पीपुल नहीं लगेगा, वरना यहाँ लगा देते बाय पीपुल, बाय पीपुल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, आपको बता चुके हैं कि पैसिव वॉइस में जो पीपुल का यूज नहीं किया जाता है, तो इस प्रकार बन जाएगा, इन इंडियन द काउ हैड बीन वर्शिप्ड, ठीक है। द पीपुल हैड अरेस्टेड द थीप, द पीपुल हैड अरेस्टेड द थीप, तो क्या लगाना पड़ेगा, द थीप, क्योंकि ये आपका एफर्मेटिव में है तो एफर्मेटिव में ही रहेगा आप सेंटेंस, तो द थीप, द थीप हैड, उसके बाद क्या लग जाएगा, बीन,
अरेस्टेड बाय द पुलिस भी नहीं लगेगा। आप बोले बाय द पुलिस क्यों नहीं लगेगा सर, ये तो दिमाग में नहीं चल रहा, क्योंकि अजीब अजीब टाइप का हो रहा कि कभी कभार पिपून नहीं लगा रहे हैं, कभी कभार सामवान नहीं लगा रहे हैं, ये तो कुछ अलग ही हो रहा। ठीक है, आप देखिए द पिपून नहीं लगेगा क्योंकि ये जो अरेस्ट करने का काम, अरेस्ट कौन करेगा बताओ? अरेस्ट करने का काम सिर्फ पुलिस का ही होता है। इसके चलते बाय, क्योंकि ये पता है, ये निश्चित वाला है, ये सर्टेन वाला है। अगर सर्टेन वाला हो जाए फिर आप इतना याद रखिएगा कि उसका यूज पैसिव वॉइस में नहीं करना यूज। ठीक है, पैसिव वॉइस में यूज नहीं करना है तो क्या हो जाएगा? द थीप हैड बीन अरेस्टेड बाय पुलिस, बाय द पुलिस नहीं लगाओगे, बाय द पुलिस इसका यूज नहीं होगा। ठीक है, बाय द पुलिस का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सर्टेन है कि अरेस्ट करने का काम किसका होता है? पुलिस का ही होता है, इसलिए नहीं लगेगा। और भी बहुत आगे, और भी आगे बात करेंगे कि कहाँ कहाँ नहीं लगता है, कौन वाला निश्चित वाला है, और आगे बात भी करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल आपको इतना याद रखना है, बाद बाकी और कुछ नहीं है। व्हाई हैड दे सपोर्टेड हिम, तो ये WH वाला है, तो WH फॉर्म अगर होगा तो कोई सेंटेंस तो WH वाला में ही रहेगा। हाँ, लेकिन जो हु वाला कंडीशन कभी सब्जेक्ट के रूप में हु काम करता है तो उस कंडीशन में नहीं लगता है, वो भी बात कर चुके हैं। तो व्हाई हैड दे सपोर्टेड हिम, तो WH वाला है तो WH फॉर्म में ही रहेगा, तो व्हाई को पहले लगाओ, व्हाई। उसके बाद व्हाई के बाद हेड तो लगेगा ही। ये जो आपका क्या दिख रहा, ये है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या लग जाएगा? ही। तो व्हाई हैड ही, उसके बाद लग जाएगा बीन। व्हाई हैड ही बीन, उसके बाद वर्ब 3 लगाना पड़ेगा। वर्ब 3 क्या हो जाएगा? सपोर्टेड। अगर टेंस आप अच्छी तरह से कर लिए तो फिर कोई आपके लिए दिक्कत नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर आप टेंस को अच्छी तरह से नहीं किए तो फिर दिक्कत करेगा। व्हाई हैड ही बीन सपोर्टेड बाय देम, दे से देम हो जाएगा। हैड माई मदर लव्ड मी, हैड माई मदर लव्ड मी, तो क्या हो जाएगा? मी को आपको बनाना पड़ेगा क्या? ये पहले देखो इंट्रोगेटिव में, अगर इंट्रोगेटिव में कोई सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव में ही रहेगा। ठीक है, तो हेड को आपको पहले ही लगाना पड़ेगा, हेड। हेड के बाद क्या लग जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा बताओ? मी है, मी का क्या होगा? आई, तो हेड आई, सॉरी हेड आई, उसके बाद बीन लग जाएगा। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा वर्ब 3। वर्ब 3 क्या हो जाएगा बताओ? लव्ड का तो लव्डे होगा, बाय माई मदर, माई मदर का क्या हो जाएगा? माई मदर ही रहेगा। आई मदर नहीं लिखना है। चलिए, तो जल्दी करके नोट कर लीजिए। ठीक है, आप बताइए समझ में आया या नहीं आया? तो ये आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन आपको टेंस थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। ठीक है, अगर टेंस का वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले टेंस का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अच्छी तरह से उसमें बताया गया, पूरा डिटेल बात कर चुके हैं। चलिए जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए आप लिख लीजिए सिंपल फ्यूचर टेंस। चलिए, तो एफर्मेटिव जो रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। पैसिव रूल क्या हो जाएगा बताओ? देखिए सब्जेक्ट, जैसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाए थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाच या वेयर, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर लग गया था। सिंपल पास्ट टेंस बनाए थे, उसमें क्या आया था? वाच या वेयर। ठीक है, तो इसमें क्या लग जाएगा? हमेशा कॉन्टिन्यूस वाला का देखो, कॉन्टिन्यूस का जो एक्जुलरी बार बार था वही वाला हम लोग लगा रहे थे। ठीक है,
उसी का हम लोग जो वाज वेयर जैसे कॉन्टिन्यूस में यूज़ किया जाता था उसमें भी यूज़ किया गया, उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में भी वही वाला यूज़ किया गया जो हम लोग कहाँ यूज़ किए थे, जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ किए थे। तो इसका भी तो जो कॉन्टिन्यूस वाला का ही तो यूज़ किया जाएगा। तो कॉन्टिन्यूस में उसमें क्या लगाया जाता है फ्यूचर टेंस में, उसमें हम लोग लगाते थे सेल बी या विल बी लगाते थे। तो इसमें भी क्या लग जाएगा, फिर सेल बी या विल बी लग जाएगा। देखो याद करने में कितना आसान है। तो इसमें भी क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, यही है ना, बिल्कुल यही वाला रूल है। चलिए एक काम करते हैं, इसका सेंटेंस अभी नहीं लिखा था, जब प्रैक्टिस सेट करेंगे उस टाइम सेंटेंस भी लिखा दिया जाएगा। अभी सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, अभी सेंटेंस जब प्रैक्टिस सेट करेंगे उस टाइम सेंटेंस वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप डायरेक्ट आप रूल याद रखो, ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया, और एक आता है क्या, कॉन्टिन्यूस का तो नहीं बनता है, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या होगा बताओ, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एफर्मेटिव रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है बिल्कुल। तो इसमें भी वही वाला होगा, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, एक्स्ट्रा एक चीज़ आ जाता है, क्या चीज़ आ जाता है, क्योंकि इसमें भी वर्ब 3 लगता है, क्योंकि परफेक्ट टेंस का ही तो मतलब है वर्ब 3 लगना, तो इसमें भी तो वर्ब 3 लग जाएगा। वर्ब 3 तो क्या हो जाएगा आप जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बीन, सॉरी हैव, उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा बीन। बीन कहाँ से आ गया पता है, बिल्कुल पता है, आप जानते हैं परफेक्ट टेंस में वर्ब 3 लगता है, लेकिन आप बोलेंगे तो पैसिव वॉइस में तो वर्ब 3 लगता है, तो लगाओ उसमें वर्ब 3। तो सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। चलो तो जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए और इसको याद कर लेना है, और हम लोग जब प्रैक्टिस सेट बनाएंगे उसी टाइम ही इसका सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। अभी सेंटेंस नहीं लिख देते हैं क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया और आज इसका अंत कर दिया गया, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आए तो सबसे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज ऑल द बेस्ट, इतना ही।